हरे कृष्णा साथियों, आज हम सीजीएल 2024 टीयर 1 जो कि 17 सितंबर को आयोजित हुए थे सेकंड शिफ्ट के सवाल को देखेंगे। कुल 25 सवाल हैं, गणित के सवाल को देखेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ आपको हम बेस्ट तरीके को भी बताते हुए चलेंगे। तो सवाल जो है हम शुरू करते हैं। हमारा जो मैथ्स का सवाल है, गणित का सवाल है। कुल 25 सवाल हैं और सवाल इंग्लिश में दिए हुए, हिंदी में बताते हुए आपको चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे कि कैसे हम सवालों में कौन सा बेस्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे कि सवाल जो है कम समय में सॉल्व हो जाए एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो पहला सवाल है, सवाल दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो जो बोनस पे हुआ है वो सैलरी के पे हुए के कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़िए। 8 4 12 2 14 और 6 20, 9 2 11 5 16 6 22 और 8 30 और 3 हो गया, 3 3 6 2 8 3 11 3 14 3 17, इधर आ गया 17। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल बोनस हमारा कितना, टोटल सैलरी हमारा कितना है, इधर कितना हुआ 6 8 14 4 18, 1 1 2 4 6 3 9 2 11 1 12, 4 1 5 3 8 3 11 3 14 3 17, 1728 बन रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका 1728 और गुना 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो है ये लगभग 1% के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर इसको आप भाग देंगे तो 0.9 समथिंग आएगा, तो जो कि 1% हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट का जो इंटीजर है उसका 0.9 के बाद 1 आता है, तो 1% वाला हमारा आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 5% ऑफ द पोल्ड वोट्स वेयर इनवैलिड। The winning candidate got 70% of valid votes and won by a majority of 36,480 votes. Find the total number of voters. सवाल कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो 80% जो है वोटर अपना वोट दिया, जिसमें कि 5% जो है अवैध घोषित हो गया, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 70% ऑफ द वैलिड वोट उसको मिला है और वो मेजोरिटी से जीता है। कितना, 36,480 वोट से जीता है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारा क्या है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि टोटल वोटर्स जो है 100x है। ठीक है, 100x टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मान लीजिए। 80% वोटर कास्ट देयर वोट, यानी कि 100x का 80% कितना हो जाएगा, 80x है ना। ये वोट कास्ट हुआ, जिसमें कि 5% जो है इनवैलिड है, तो इसका 95% जो है वैलिड रहा होगा। 80x का 95% वैलिड रहा होगा। अब इसमें से 70% मिला और दूसरे को मिला होगा कितना, 30%। लेकिन ये जीता कितना, 36,480 वोट से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40% से। ठीक है, तो वैलिड वोट का 40% करेंगे, जो कि बराबर होना चाहिए 36,480 के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 80x का 95/100 का 40% करेंगे, ये आ जाएगा आपका 36,480 वोट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ये 40/100 करेंगे तो 2/5 आएगा, और ये आपका 1 शून्य कट जाएगा, और इधर आपका 19 से काटिए, 19 5 95, और इधर 19 17 19 9 71 से, है ना, 19 दूनी 38, 192 हो जाएगा। 8 दूनी 16 बार में इसको काटिए 16, और 16 दूनी 32, 120, और इधर आ जाएगा आपका 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, यानी कि ये आ जाएगा आपका x का मान 1200। हमने कितना माना था, 100x हमारा वोटर था, तो 100x का मतलब हो गया कि 1,20,000 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसे सवालों में आप जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100x मान के बनाइए, तुरंत सवाल हल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि आपके पास बार ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है रेशियो निकालने के लिए। तो रेशियो पूछ रहा है कि 2021 और 22 में जो प्रोडक्शन है, टारगेट, एक टारगेट है, एक एक्चुअल है, एक टारगेटेड है। टारगेट का 2021-22 का देखेंगे तो टारगेट का ऑरेंज कलर वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 70 और 80। 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150, और इधर आ जाएगा आपका एक्चुअल वाला 19 से 22 तक। एक्चुअल में देखेंगे तो 19 से 22 तक एक्चुअल कितना हो गया, इधर हो गया 36, और इधर हो गया 35, कितना हो गया 65 और 35 100, 101 और 59 160, 160 और 32 192, तो 150/192 हमारा रेशियो बनकर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो 6 से काटिए, 25 6 का 150, और इधर हो जाएगा 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, 25/32 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो सवाल दिया हुआ कह रहा है
कि दो सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और क्यू आर जो है उसमें कॉमन टेंजेंट है। अगर एम एन का मान जो है 16 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मान आपसे डायरेक्ट टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो सर्कल है आपका और यहाँ से डायरेक्ट टेंजेंट आपको खींचना है और यहाँ से जो लेंथ दे रखा है इन दोनों का, है ना, ये m है सेंटर दोनों का और ये है आपका 12 और ये है 8 और इसकी लंबाई आपसे पूछा है। डायरेक्ट टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है तो 16 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 8 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 20 का 16 4 20 और गुना 12, ठीक है। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 4 इधर 4 इधर, 4 रूट 5 गुना 3 15, 4 रूट 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई इसको करना है। 16 पंचे 80 में से 15 जाएगा तो कितना बनेगा, 65/16 और गुना 13 दो 25/13, 13 पचे 65 हो जाएगा, 25 पचे 125/16 हमारा होगा। 16 सती बड़ी होतल से और 13 112 और 13 125 हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 62 एंड द रेस्ट ऑफ 76, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप। ये तो फार्मूला बेस्ड है कि आप फार्मूला लगा के इसको बना सकते हैं कि 12 गुना 62 प्लस टोटल कितना है 12 स्टूडेंट का है, 12 गुना 62 प्लस 18 गुना 76 बटा टोटल आपका 30 स्टूडेंट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। अब इसको डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो टोटल आपका 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट का एवरेज है 62 और रेस्ट है आपका 18 स्टूडेंट, 18 स्टूडेंट का है आपका 76। अब गुना भाग नहीं करना है तो मान लेते हैं कि इस 30 स्टूडेंट का जो टोटल एवरेज है इसी के बीच में कोई एवरेज मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका 70 है एवरेज, ठीक है। तो 70 मान लिया तो डेविएशन मेथड लगाएंगे कि 62 जो है 70 से कितना कम है, तो आप कहेंगे -8 गुना 12 कितना हो जाएगा, -8 गुना 12 12 8 96 -96 और ये कितना ज़्यादा है +6 ज़्यादा है तो 18 चौका 8 होतल से 108, ये +108 है। दोनों को सम अप करेंगे देखेंगे कितना ज़्यादा आ रहा है। 70 मानने पे इसमें कितना डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, तो आप देखेंगे 4 और 4 8, 8 का डेविएशन आ रहा है, ठीक है, +8 का डेविएशन आ रहा है, ठीक है। तो +8 का डेविएशन आ रहा है पूरे में, तो एक में कितना आएगा, तो 8/30 कर देंगे तो 4 ये आपका कट जाएगा, 4 और 8 सॉरी 12 का डेविएशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो 12/30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2/5 10 0.4 प्लस में आपका 0.4 आ रहा है। तो जो हमने माना था 70 उसमें आपको प्लस 0.4 करना पड़ेगा जो कि आपका आंसर आ जाएगा 70.4। और आप प्रैक्टिस जो करेंगे ना तो ये सब सारे जो है कैलकुलेशन बहुत ही आसान आपको लगेंगे। जब इस मेथड से आप बनाएंगे तो सारे जो है कैलकुलेशन आपको आसान नजर आने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर सवाल में देखते हैं कि क्या है कि AB और CD are two parallel chords drawn in a circle with center O. The distance between the two chords is 21 centimeter. If the lengths of AB and CD are 24 and 18 centimeter respectively, then the radius of the circle is equal to। हाँ, यहाँ से कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें कि AB और CD, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि AB और CD जो है, AB और CD जो है आपका दो पैरेलल कोड्स है। तो यहाँ पर मान लेते हैं AB है और यहाँ पे मान लेते हैं CD है, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB और ये हो गया आपका CD और इसके बीच में जो है सेंटर है, सेंटर से ये टोटल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा R, इधर से भी ये रेडियस हो जाएगा R। टोटल है 12 और 8 का, ठीक है। 24 और 18 का है तो ये हो जाएगा आपका आधा 12 और इधर आ जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। तो आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि रेडियस जो है ऑप्शन से चलेंगे, रेडियस मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा 15 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पर हम 15 को मानेंगे तो क्या हमारा टोटल 21 बनकर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 9 15 और 12 का रेशियो हमारा मिलता है। तो इधर भी अगर 15 है तो 15 9, इधर हमारा 12 है तो 12 और 9 टोटल हमारा 21 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बिना सॉल्व किए जो है सवाल जो है आप कम समय में ऑप्शन से हटाकर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि अच्छा सवाल है, सवाल आप पढ़ लीजिए, हम आपको हिंदी में समझाते हैं। सवाल कह रहा है कि A और B दो पाइप है, ठीक है। ये एक 8 मिनट में भरता है और ये एक 10 मिनट में भरता है अलग अलग। तो दोनों पाइप को ओपन किया जाता है, खोला जाता है और जिसमें कि अवरोध होता है ना, पाइप में कुछ अवरोध होगा जिसके कारण क्या है कि इसका जो फुल कैपेसिटी है A का वो अपने 5/8 कैपेसिटी से बहता है और दूसरा जो है 3/5 कैपेसिटी से बहता है। जब अवरोध को हटा दिया जाता है तो सिस्टर्न जो है वो 3 मिनट में भर जाता है उसी समय से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना समय लगा
पूरा फ्लो है ना, बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, यानी कि जब फुल फ्लो बहना चालू हो गया तो उससे पहले कितना समय लगा उस अवरोध को हटाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अवरोध हटाने तक टोटल समय कितना था, तो यहाँ पर ए बराबर जो है 8 मिनट दिया हुआ है, बी बराबर 10 मिनट में काम कर रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा टोटल वर्क ले लेंगे 80 वर्क हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 10 काम प्रति मिनट, और इधर हो जाएगा इसका 10 × 80 8 काम प्रति मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी। लेकिन कह रहा है कि एफिशिएंसी से ये काम नहीं किया था, ये कितना एफिशिएंसी से काम किया था, जिसका ओरिजिनल था 5/8 से किया था, तो इसका 10 का 5/8 करेंगे, है ना, इतना एफिशिएंसी, प्लस 8 का 3/5 करेंगे, ये एफिशिएंसी था इसका प्रति मिनट का, है ना, जब तक अवरोध हटाया नहीं गया। तो ये हो जाएगा 50/8 प्लस 24/5, तो 50/8 प्लस 24/5 हमारा हो जाएगा, तो 25 250 और 24 692 हो जाएगा, नहीं सॉरी, आपका 250 प्लस 24 8 दूनी 16 192 अब बटा 8 पंचे 40, तो कितना हो गया 2 और 25 और 9 हो जाएगा 444, ठीक है। तो 40 हो जाएगा, यानी कि 221/20 जो है काम प्रति मिनट वो कर रहा था। अगर वो अवरोध नहीं होता तो वो 18 की एफिशिएंसी से करता, 10 और प्लस 8, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे। लेकिन अवरोध होने के कारण इस एफिशिएंसी से वो काम कर इतना काम प्रति मिनट, ठीक है। आप देखिए कि जो है इतने मिनट में वो कितना काम कर रहा होगा, बोल रहा है कि जब वो दोनों अवरोध हटा दिया गया तो 3 मिनट में वो है टंकी भर गया, ठीक है। तो जब अवरोध हटा दिया गया तो 18 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 10 + 8 हो जाएगा 18, और 3 मिनट तक काम किया, तो वर्क कितना हो जाएगा 10 और 18 54 वर्क वो कंप्लीट किया होगा, है ना, 54 वर्क कंप्लीट किया होगा। तो टोटल वर्क था हमारा 80, तो अवरोध में जो था, तो अवरोध में टोटल रिमेनिंग वर्क कितना किया होगा अवरोध में, जब अवरोध में था तो 80 में से 54 जाएगा, 26 वर्क किया होगा जब अवरोध में था, ठीक है। तो 221/20 काम प्रति मिनट कर रहा है, तो 26 वर्क करने में उसको कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है 26 रिमेनिंग काम, और एफिशिएंसी कितना है 221/20, यानी कि ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 13 63 91, यानी कि 40/17 जो होगा दोस्तों हमारा करेक्ट टाइम होगा, 40/17 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं, ये इस कंसेप्ट को हम फिर से आपको कमेंट के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू आपको समझा देंगे, ठीक है। तो 40/17 आपका किस में है, ऑप्शन 2 में, 17 दूनी 34 और 6, 40/17 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है, देख के ये आंसर पता लग रहा है आपको कि a² + b² करेंगे तो x² इधर हो जाएगा cos² थीटा, और x² sin² थीटा 1 हो जाएगा, इधर y² sin² थीटा प्लस y² cos² थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x² + y² और ये दोनों कट जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए इन दोनों में से k का मान जो है हमारा क्या होना चाहिए। दो इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे k का मान क्या रखेंगे कि दोनों का जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर है तो इसका जो है x और y का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 4/5 a1/2 b1/b2 मतलब 12/k और c1/c2 में 36/45, ठीक है। तो इसको k का मान निकालने के लिए इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, सब में बराबर मान आएगा। तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36, 9 5 45 और 4 तिहाई 12, तो k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि एक मोटर बोट को 18 घंटा डाउन स्ट्रीम में लगते हैं, यानी कि x + y 18 है, x जो है बोट की चाल है, y स्ट्रीम की चाल है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध x - y का मान दे रखा है आपको 36 आवर्स, ठीक है। तो आप x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाफ इंटू d + u फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 18 36 54/2 यानी कि 27 हो जाएगा, और y का फार्मूला लगाएंगे हाफ इंटू d - u, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपको 36 में से 18 जाएगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम में आपको 18 घंटे लग रहे हैं, है ना, तो पॉजिटिव में लेना है समय को, तो 36 - 18 आपको लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 18 यहाँ पे 18 बचा, 18/2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका रेशियो कितना हो जाएगा x/y का 9 तिहाई 27, 3:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक राइट एंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कि C बराबर जो है दोस्तों, C बराबर आपका 90 डिग्री है। तो ये C मान लीजिए, ये A है और ये B है, C 90 है, CM जो परपेंडिकुलर है, AB का मान 18 है टोटल और BM का मान 6 है,
तो फाइंड द लेंथ ऑफ सीएम, सीएम की लंबाई आपको पता करना है। तो सीएम की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स जो ये ए एम इंटू बी एम है ना, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ से एक लंब डाला गया है अपोजिट भुजा पे, कर्ण पे, है ना, तो आप जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सी एम बराबर ए एम इंटू बी एम। तो यहाँ एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 है, तो इधर हो जाएगा 12, 12 चौका 72, 72, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, √72, तो 12 चौका 72 है ना, 6 6 कितना हो जाएगा, 6√2 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। 9 का क्या होगा, टोटल समेशन 9 से डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट इधर हो गया 12, हर 7 19, 1 20 और 26, 26 में से कितना जोड़ेंगे एक्स का मान कि ये डिवाइड हो जाए 9 से, तो 1 जोड़ेंगे, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 की जगह पे। अब कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज है आपका पी क्यू आर एस, ओ इज एनी इंटीरियर पॉइंट है सच दैट ओ पी बराबर ओ आर है, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एस ओ क्यू, एस ओ क्यू का आपको मान निकालना एंगल का। रोम्बस एक सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर और पैरेलल हो, है ना, ये रोम्बस हो गया आपका। तो ये हो गया आपका ABCD, मान लेते PQRS बोल रहा है, तो PQRS, ठीक है, और O जो है कोई इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता है दोस्तों याद रखिएगा, डायगोनल जो होता है वो इसका सबसे पहले तो इसका सामने वाला भुजा बराबर होगा, सामने वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और जो यहाँ पे डायगोनल होगा, है ना, वो एंगल को यहाँ पे बराबर भाग में विभाजित करेगा, यहाँ भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये इधर वाला बराबर होगा, इधर वाला भी बराबर होगा, और जो ये होगा एक दूसरे पर वो परपेंडिकुलर होगा, इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि OP बराबर OR, ये है O, ठीक है, तो OP बराबर OR होगा, ये आपस में है ना बाइसेक्ट होगा, और तो जब आपस में बाइसेक्ट होगा दोस्तों, तो ये कंडीशन क्या होगा, ये इसका जो इंटीरियर पॉइंट है यही वाला कंडीशन इसका सेटिस्फाई करेगा। ये जो इंटीरियर पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, है ना, वही क्या पूछ रहा है, SOQ यानी कि ये 180 है, तो ये भी हमारा 180 होगा, है ना, इधर से भी 180 होगा, इधर से भी 180 होगा, क्योंकि सारा एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये हमारा एक रोम्बस का कंडीशन है, वो याद रखिए। आपको सिंपली जो है डेफिनेशन याद होता तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक शॉपकीपर 40% डिस्काउंट जो दे रहा है और दूसरे, है ना, फिर आगे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाना है, तो 40 + 20 60 और -40 × 20/100, तो 60 में से 8 जाएगा, बन जाएगा 52% हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अगर 40% मार्क केमिस्ट्री में रिक्वायर है कि हायर स्टडी को, है ना, पढ़ने के लिए, हायर स्टडी को पढ़ने के लिए आपको 40% अंक जो है मिनिमम लाना है केमिस्ट्री में, तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री, तो कितने स्टूडेंट जो है एलिजिबल होंगे हायर स्टडी के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि 40% है, टोटल मार्क्स है आपका 50, तो 50 का 40% मतलब 20 अंक, और यहाँ से 20 अंक से एबव कौन सा है, 66 है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 66। नेक्स्ट है आपका कि 8 AQ BQ और 27 CQ का मान 18 ABC दे रखा है, तो ABC का मान आपको निकालना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर A + B + C बराबर 0 है, तो AQ + BQ + CQ का मान जो होगा वो 3 ABC होगा, ठीक है, इसी पर ये बनेगा। तो ये 2A का Q बन जाएगा प्लस B का Q प्लस 3C का Q बराबर 3 दूनी 6, 3 गुना 2A गुना B गुना 3C। ये देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि A + B + C यहाँ पर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, 2A + B + 3C बराबर 0 हो जाएगा, तो B + 3C बराबर जो होगा वो -2A हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर है कि एक आर्टिकल को 40%, है ना, टोटल प्रॉफिट है 40%, अगर पहला डीलर जो है 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो दूसरा डीलर कितना कमाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपका जो टोटल प्रॉफिट है उधर रखेंगे 40 बराबर, जो सिंगल आपका फॉर्मूला होता है सिंगल इक्विवेलेंट प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, तो पहला परसेंटेज दिया हुआ है आपका 30%, दूसरे को x मान लेते हैं, प्लस A + B + A × B/100 यानी कि 30 × x/100। इसको हल कर लेंगे, 40 में से 30 जाएगा 10, और इधर आ जाएगा 130 x/100,
100, ये कट गया 100/13, x का मान 100/13 मतलब 7.9/13%। ये यहाँ पर देखिए कि कंपनी में दिया हुआ है मेन एंड वोमेन का रेशियो 5:3 और मेन और वोमेन का रेशियो दे रखा है। उसके बाद वोमेन को ऐड करने के बाद रेशियो हो जाता है 5:4, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि वोमेन ऐड हो रहा है +1 यूनिट और 1 यूनिट का मान दे रखा है 150। आपको मेन का मान निकालना है तो मेन है कितना 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 750। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/√2 दिया हुआ है 1/2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4a प्लस कॉस 4a का मान आपको पता करना है। तो आप जानते हैं कि साइन 4a प्लस कॉस 4a का मान जो होगा वो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, फॉर्मूला है। अब यहाँ से इस तक पहुँचने के लिए आपको इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 आ जाएगा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये बन जाएगा 1/2√2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब इधर से साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा 1/8 माइनस इन माइनस 7/8 और बटा 2 इधर माइनस 7/16, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49/256 और इधर देखिए 2 है आपका तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/128। अब फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 - 49/128 और 128 में से 49 जाएगा दोस्तों तो हमारा बनेगा 79। 18 में से 9 गया 9, 11 में से 4 जाएगा 7, 79/128 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है 15 सेकंड का। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये क्वाड्रेंट से हम डिसाइड करेंगे किसी का साइन। यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन कॉट और चौथे में कॉसेक, ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। और ये आपका 0 से 90 रहेगा और ये 180 रहेगा और ये 360 रहेगा और 90 प्लस थीटा रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, या 180 प्लस थीटा रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे, जहाँ पे थीटा जो होगा 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या कह रहा है, 4 cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा वाला में हम जानते हैं कि साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन में बदल जाएगा और साइन 90 प्लस थीटा है तो प्लस थीटा में कौन सा गया सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 90 से जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस से अगर हम जाएंगे तो हमारा साइन कॉस में बदल जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। और 180 से जाएंगे अगर तो उसका साइन चेंज नहीं हो, उसका जो है फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। 180 से जाएगा तो 90 से जाएगा तो साइन इसका चेंज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इसका चेंज करेंगे, ठीक है। तो 4 साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा तो साइन का हो जाएगा कॉस और इसके आगे प्लस ही लगेगा क्योंकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन ही पॉजिटिव है, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस इधर हो जाएगा फिर साइन 90 प्लस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं कि साइन थीटा होता है, ठीक है, बटा कॉस यहाँ पे देखिए 180/2 करेंगे 90 हो जाएगा, 90 प्लस 8 थीटा यहाँ पर दिया हुआ है तो 8/2 मतलब 4 थीटा, कॉस 90 प्लस 4 थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि कॉस 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव बनेंगे और इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉस 90 प्लस थीटा 90 प्लस 4 थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 4 थीटा, कॉस का साइन चेंज हो जाएगा और इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ से हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं और इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा सॉरी इधर माइनस नहीं लेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं कॉस 2 थीटा होता है और इधर भी आप जान रहे हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान साइन 2 थीटा होता है, तो इधर हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा और इंटू कॉस 2 थीटा और बटा इधर माइनस साइन 4 थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का मान आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कितना, साइन थीटा की जगह पर 2 थीटा ऑलरेडी है तो 2 गुना 2 4 थीटा हो जाएगा और बटा साइन 4 थीटा, ये माइनस में ये कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा -1, ठीक है दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर हम आपको कंसेप्ट समझा देंगे।
अगला सवाल है हमारे पास कि ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 7 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से चलिए, है ना, किस वैल्यू के लिए ये 7 आ रहा है चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि a का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो a के लिए ये इक्वेशन सही बैठ रहा है, तो a का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 + 1 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच 1040 अमाउंट्स टू 1230 इन 1.5 ईयर्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1040 रुपया 1230 रुपया में 1.5 साल में बदल रहा है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट वाला। आप देखेंगे 1230 1040 से कितना ज़्यादा है, तो घटाएंगे 1230 में 1040 घटाएंगे तो 0, 11 में 13 में से 4 जाएगा 9, 190 आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज में कितना आ रहा है, 190 बटा 1040 और गुना 100, इतना परसेंट आ रहा है कितना साल में, 3/2 साल में। ठीक है, तो 1 साल में कितना परसेंट आएगा, तो आप इसको सिंपली कर दीजिए, 1 शून्य कट जाएगा, 1900 बटा 104 गुना 2/3, इसको हल कर लीजिए, ये 52 बार में कट जाएगा, इधर 4 से काटेंगे 25 बार में और इधर हो जाएगा 4 से 13 बार में, तो 25 नमा 25 × 200, 25 नमा 225, 22 25 22 43, 475 बटा 13 तिहाई 39। ठीक है, तो 475 बटा 39 हमारा आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा परसेंट में। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यूनिट डिजिट हमारा 5 किस में आ रहा है, 9 1 7 16, 9 1 9 2 18 7 25, इसी में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स ऑफ टाइप सी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए बाइक्स ओवर द ईयर्स इज। ठीक है, तो कह रहा है कि टाइप ए का जो एवरेज प्रोडक्शन है, टाइप ए का टोटल का, है ना, एवरेज प्रोडक्शन, है ना, टाइप सी में कितना प्रोडक्शन ऐसा जो इसके एवरेज से लेस है, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे कितना आएगा, तो एवरेज हमारा देखिए साथ ही में इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। आप यहाँ से देखेंगे 15 19 34 और 27 61 हो जाएगा, 61 और 29 90, यानी कि 901 905 और 7 912 आ जाएगा, तो 912 बटा 4 कर देंगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 8 32, 228 हमारा एवरेज आ रहा है। 228 से कम इसमें कौन कौन सा है, तो 227 और 213 है, तो हमारा जो आंसर होगा 2 होगा। यहाँ पर देखिए कि परसेंटेज नहीं देगा, है ना, ये गलत दिया हुआ है। और हमारा लास्ट सवाल है कि आपसे पूछ रहा है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। आप फार्मूला जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRh प्लस 2πr² बटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh। अब इसको हल कर लीजिए, इधर इधर भाग देंगे तो 1 प्लस और इधर भाग देंगे तो 2πr² बटा 2πRh। ठीक है, 2π कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो 1 + r बटा h, r कितना भाई, तो 28 है, तो ये हो जाएगा 14 और बटा हाइट कितना है, हाइट है आपका 12, तो ये कट जाएगा 7 से और ये कट जाएगा 6 7 13 बटा 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।